संजौली स्थित मस्जिद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को संजौली मस्जिद के बाहर युवक के साथ मारपीट के बाद गुस्साए लोगों ने मस्जिद का किया घेराव और जमकर नारेबाजी की थी। स्थानीय लोगों ने संजौली स्थित मस्जिद के अवैध होने के आरोप लगाए थे। स्थिति को संभालने डीसी व एसपी को मौके पर पहुंचना पड़ा था। आज विधायक हरीश जनार्था ने इस विवाद पर अपने पार्षदों सहित अन्य को नसीहत दे डाली कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें और शिमला शहर की शांति को भंग ना करें। विधायक हरीश जनार्था ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यह विवाद दो गुटों के आपसी झगड़े के कारण पैदा हुआ है। यह झगड़ा मल्याणा क्षेत्र में हुआ है। इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। यह मल्याणा में झगड़ा हुआ, वहां के पार्षद सहित सिमिट्री व भट्टाकुफर के पार्षद ने मिलकर इस झगड़े को संजौली में पहुंचा दिया। पुलिस को इस झगड़े में एफआईआर दर्ज करने से पहले निर्देश दिए थे। इस मामले को हिंदू व मुस्लिम समुदाय का रूप दिया गया, वह बिल्कुल गलत है। शिमला एक शांति प्रिय जगह है और इसकी शांति भंग ना करें। उन्होंने कहा, जो अवैध मस्जिद की बात कर रहे हैं तो यह मस्जिद 1950 से पहले की है। यहाँ जो अवैध निर्माण हुआ है उसका मामला चल रहा है और उसकी सुनवाई शनिवार को है। वक्फ बोर्ड इस केस को लड़ रहा है। यह मामला 2009 से चल रहा है। इसके बाद कितनी सरकारें आई, इस मामले में किसी धर्म समुदाय पर बोलना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि कल जो विवाद हुआ उसमें अधिकतर लोग भट्टाकुफर व मल्याणा क्षेत्र के थे और कुछ कांग्रेस के पार्षद भी थे। यह विवाद शिमला विधानसभा क्षेत्र में क्यों किया जा रहा है? पार्षदों को बोलने से किसी को वैध या अवैध नहीं बोला जा सकता। यह मामला कोर्ट में है और इस पर निर्णय भी नहीं वही देगा। किसी के बोलने से किसी की दुकानें बंद भी नहीं की जा सकती। पुलिस को इस बाबत बोल दिया गया है। सभी का पंजीकरण बोला है। जो पंजीकृत नहीं उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। ये कहीं मल्याणा साइड हुआ है नीचे, ना ही वो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई कंसर्न है और पहले यहाँ पे कभी ऐसे इस तरीके के कोई जैसे कहते लड़ाई झगड़े हुए भी नहीं थे और इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के कुछ ज़्यादा ही इन्होंने इसमें इसको एग्रीवेट किया गया है। तो ये कहीं मल्याणा में झगड़ा हुआ है और उसमें जो वहाँ के जो काउंसलर है और सिमेट्री के काउंसलर है और आपके एक भट्टाकुफर के काउंसलर है, ये सब ने ये झगड़ा पहुँचा के संजौली में पहुँचा दिया। तो उसमें वो बात की गई वहाँ पे कि ठीक है, हम बोलते हैं कि झगड़ा होना नहीं चाहिए और हमने पुलिस को डायरेक्शन पहले दे दी थी कि इसमें एफआईआर लॉन्च की जाए और जो गलत है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण की जहाँ तक की बात आ रही है और जिस तरीके से वहाँ पे वो एक माहौल बनाया हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वो गलत है। और हमारा ये स्टेट कैपिटल है और ये एक पीसफुल जगह है और मैं चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कोई हादसे ना हो। और जबकि हादसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का था भी नहीं और ज़बरदस्ती हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एजिटेशन की गई है। और इसमें जहाँ तक मॉस्क की बात आती है, मस्जिद की बात आती है, 1950 का से भी पहले का मस्जिद है ये। वहाँ दो मस्जिद है, छोटा मस्जिद और बड़ा मस्जिद जिसको बोलते हैं। संजौली में दो मस्जिद थे ये। तो इन्होंने कुछ उसमें अवैध निर्माण किया है और उसके अगेंस्ट ऑलरेडी केस चल रहा है और जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग बल्कि अभी जो आने वाला शनिवार है उस शनिवार को भी लगाया है ये केस और इसको वक्फ बोर्ड लड़ रही है इस केस को। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये प्रक्रिया शुरू है और 2009-10 से ये केस चल रहा है और वक्फ बोर्ड के वकील इसमें पेश होते हैं तो वो एक पूरे तरीके से निष्कर्ष निकलेगा। हमारे जहन में तो सिर्फ एक बात आई थी जून में कि वहाँ पे अनऑथराइज्ड 2-3 बाथरूम्स बनाए थे। वो विदिन 3 दिन के अंदर वो बाथरूम्स तोड़े गए थे। तो उसके बाद तो कोई अवैध निर्माण का केस इसमें कितनी गवर्नमेंट्स आई है, कितने गवर्नमेंट्स गई है। तो उन दौरान तो ये इशू अगर उठा था तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये केस शुरू कर लिया था। उस टाइम यहाँ पे कमिश्नर पंकज राय होते थे और हमारी जो अब अपोजिशन में है गवर्नमेंट, उस टाइम वो सत्ता पक्ष में थी। तो केस शुरू हुआ उस टाइम और केस में टाइम लग रहा है। अभी उसके बाद उनके पास भी अपील है, उनके वकील भी आते हैं, करते हैं और मुझे मालूम है कि वो अवैध निर्माण वहाँ पे हुआ है। जहाँ तक की बात आप कहते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर
धर्म के या किसी चीज़ के लोगों पे आप डायरेक्टली बोलने को ये चाहते हैं कि कोर्ट भी यहाँ लगाया जाए और कोर्ट में भी फैसला यहाँ किया जाए, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। कोर्ट सड़कों पे नहीं लगता है। कोर्ट में राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश इसमें अगर देखा जाए, कल मैंने ये जो वीडियोज़ है, मैंने सारे वीडियोज़ इसको रिपीटेडली देखे हैं, जो भी मेरे पास इसकी न्यूज़ आई। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं शहर में नहीं था। तो जब मैंने वो वीडियोज़ देखे हैं और उसमें मैंने जो देखा, एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग वहाँ पे मैक्सिमम उसमें थे। हम मानते हैं कि हमारे भी उसमें कोई काउंसलर्स थे, 2-3 काउंसलर्स थे, और बाकी मैक्सिमम जो लोग थे वो सब भट्टा कुफर, चमियाना, मलियाना साइड के थे। संजौली शहर के, शिमला अर्बन के उसमें लोग ही नहीं थे, क्योंकि कभी ऐसा हादसा हुआ ही नहीं है शिमला शहर के अंदर कि हम इसको धर्म के प्रति या किसी और चीज़ के प्रति हम इसको ये क्या नाम एक इशू बनाएं। और मैं अभी भी बोलना चाहता हूं कि शिमला शहर एक पीसफुल जगह है, और ये जो हादसे हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं ये ब्लेम लगाना चाह रहा हूं कि ये डिस्टर्बेंस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों हो रही है, जब तक कि आज तक ऐसा कोई हादसा पहले यहाँ पे हुआ ही नहीं। कांग्रेस के पार्षदों द्वारा उस नोटिस में हियरिंग हो रही है, वक्फ बोर्ड के वहाँ पे जो वकील है वो आए हैं और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। अगर इलीगल होगा वो तो कानून ने देखना है, तो वो तोड़ सकते हैं उसको। अगर लीगल होगा तो उस तरीके से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। एक हफ्ते का टाइम भी अधिकारियों से उन्होंने मांगा, तो ये गलत बात है ना कि आप जो टेंशन कहीं और की और उसको आप सीधा आके शिमला अर्बन में टेंशन ला रहे हो। कैसे दुकानें बंद की जाए? दुकानों के सबके जिसके लाइसेंस बने। और एक बात इसमें सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस पुलिस को, इंक्लूडिंग एसपी और ढली चौकी, संजौली चौकी, बालूगंज चौकी, जहाँ पे भी है वहाँ पे सबको रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी किया गया है। और मैक्सिमम लोग जो भी है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो चाहे यूपी के हैं, बिहार के हैं या आपके सहारनपुर से या मेरठ से, वो सब रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें पुलिस का देखना है, और पुलिस पे भी कार्रवाई की जा सकती है अगर उनने कहीं ये ढील बरती है। और जहाँ तक कि दुकानों की बात है, सब ने अपने लाइसेंस बनाए हैं, ऐसे कौन दुकान खोल सकता है? जिन्होंने लाइसेंस बनाया उस टाइम लाइसेंस क्यों दिए? फिर आज की तारीख में भी जहाँ पे ये झगड़ा हुआ है वहीं पे वो कमरा लेके रह रहे हैं, और उन्होंने वहीं पे दुकान किराए पे लिए। लोकल आदमी से तो दुकान ली हुई है या किराए पे ली हुई है, झगड़ा कहीं और का, और पहुँच गए शिमला शहर के अंदर, विच इज़ नॉट आई थिंक वो आप हमारा पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ये इस तरीके से टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा। हम सक्षम हैं अपने एरिया की प्रॉब्लम समझने के लिए। आप अपने एरिया में अपने जो आपका जहाँ से आप इलेक्टेड हो उस एरिया को देखो। मेरे एरिया में हमारे पास अपने काउंसलर्स हैं, हमारे पास अपने लोग हैं, हमारे को मालूम है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो आप इसको आप वीडियोस देख लो, वहाँ पे उसमें कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स भी हैं, और मैक्सिमम जो लोग थे वहाँ पे वो सब एक पर्टिकुलर पार्टी से मेंबरशिप रखते हैं, और उसी एरिया में उन्होंने ये काम किया। आज मीटिंग ली है, यूडी मिनिस्टर जी ने भी एक इसका संज्ञान लिया है, सीएम साहब ने भी संज्ञान लिया है, और सारे कागजात उनके जो बने हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन केस चला रही है, हर चीज़ उस पर लगा है और शुरू से चल रहा है। आज के 10-12 साल हो गए केस को लगे, और इस शनिवार को दोबारा केस लग रहा है। अब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम अपने हाथ में लॉ तो ले नहीं सकते, और हमारे शहर के अंदर आके आपने अनप्लेजेंट सा माहौल बना दिया।